सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की तो भगत भाई। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में सुनानी करो था बरवाला 5,001 बच्चे कहते हैं कि संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। अब भगत भाई तो 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ, जिसमें FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या, FIR नंबर 430 के अंदर एक महिला की हत्या हुई। मैं उसके बारे में आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही संत रामपाल जी महाराज के कड़ा बयान देकर के भगत भाइयों और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और 23 दिनों का मुकदमा चल रहा है। तो मैं अब आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनने। ये 430 का है वैसे भगत भाई, FIR नंबर 430 का है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गुरु जी के खिलाफ बयान दिया है। FIR नंबर 430/2014 प्रारंभिक इन्विटेशन SI देसाई द्वारा की गई। मृतक रंजनी पत्नी सुरेश का पोस्टमार्टम DDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट इंसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। इसके बाद इस केस इन्वेस्टिगेशन PISI राजपाल द्वारा की गई। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह जो गुरु जी का शिष्य है और मृतक रंजनी का पत्नी है बताया के अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटना स्थल का निरीक्षण किया। दिनांक 28/11/14 इस केस का इन्वेस्टिगेशन SIT बरवाला इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिए गए। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उप प्रीतम को प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उनका बयान लिया, जिसमें राजेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरु जी के खिलाफ देते हुए बताया कि दोनों पिछले बहुत वर्षों से जब से क्रोथा बाजूद में आया संत रामपाल जी संबंधित हैं। आर्य समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। 2006 में बाबा रामपाल क्रोथा आश्रम को छोड़ दिया। बलजीत जो बरवाला के हैं 25 लाख प्रति एकड़ भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला में खरीद किया। उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 में संत रामपाल जी के निर्देश पर आर्य समिति गठन किया गया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का RSS समिति से कोई लेना देना, ये मतलब सरासर एकदम 100% झूठ है भगत भाइयों। जो ये गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी के निर्देश पर मतलब इसका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन किया, ये नहीं किया। जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र एवं राज कपूर सदस्य हैं। हमारे अलावा बलवान पुत्र भगवान राम जाति राजपूत निवासी रीवा शिवा किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर कलन मंजू का पति अर्थात गुरु जी का दामाद है। ये जोगिंद्र पुत्र जगदीश गुरु जी का भांजा निवासी उदाना, वीरेंद्र पुत्र रामलाल गुरु जी का बेटा, कृष्ण बैराना पवन पुत्र लोकनाथ जाति दुलावा निवासी तक्षल, राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी देवराग, राजेश उर्फ रमेश पुत्र मानगेरा तेली निवासी, पमावास नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी निर्धनपुर, राजेंद्र पुत्र राम मीणा निवासी सवाई माधोपुर, रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी बरना कुरुक्षेत्र, सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जींद, सविता निवासी भवाना, नीलम पत्नी रामफल फौजी निवासी धनाना, टीना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजवाला पुत्री नंदराम निवासी घटना, बबीता और बेबो पुत्री बलजीत निवासी बरवाला आदि समिति के सदस्य हैं। अच्छा, अंक 1 का मैं सदस्य हैं। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना है एवं लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना है। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा किया जाता है जाती थी। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरु जी को अरेस्ट होने से रोकते थे। ऐसा आदमी भगत भाइयों एवं कानून को इग्नोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुत शिष्य औरतें एवं बच्चों सहित काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। दिनांक 18/11/2014 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी अपने प्लानिंग
के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी, डंडा, गुलेल, पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तुएं में हथियार के साथ तैनात कर दिए। स्थिति को गंभीर होते हुए देख औरतें एवं बच्चों को आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, तब बाबा रामपाल की आज्ञा पर औरतें और बच्चों को एक रूम में मारपीट कर बंद कर दिए, जो बाबा रामपाल के कमरा के गेट के सामने स्थित था। यह भगत भाइयों का मारपीट के कमरा रोड के बाद कूट के मार दिया भगत भाइयों, पन 5 पैदा एक बच्चे का हत्या कर दिया। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम के गेट के सामने फेंक दिया। दोनों लोगों का बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उनके द्वारा बयान में बताया कि आश्रम के अंदर भगत भाइयों जी कह देने का भी व्यापार मार दिया तो पुलिस मानक वन प्रशासन भी क्यों मारे कट्ठा मारे बस सारा प्रमाण प्रशासन ने दिया। भगत भाई लाई जटा मारे बड़पान लाई, जहाँ पर दोनों का उस कब्र को चिन्ह कराया अर्थात दिखाया कि इसी कमरे में उन्हें ज़बरदस्ती बंद किया था किए थे। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरुजी का भांजा वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र गुरुजी का बेटा को अरेस्ट किया। दिनांक 16/7/2015 को बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/15 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। ये अपने बयान के अनुसार घटनास्थल का चिन्ह किया। इस केस में अभियुक्त संजय उर्फ फौजी, नीलम राजवाला एवं कृष्ण को भी न्यायालय में दिनांक 20/2/2016 को भगोड़ा घोषित कर किए गए। दिनांक 14/2/17 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जांचोपरांत अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल हुए धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्तों को चालान की प्रति सप्लाई की गई। केस कॉमेंट हुआ अर्थात मामला दौर सुपुर्द की गई। FR 430/2014 का फैसला पारा नंबर 3 से 7 तक। ये भगत भाइयों ये अंग्रेजी के अंदर है, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और इसका मतलब हिंदी में भी अनुवाद दिया है भगत भाइयों। ये पूरा जजमेंट है भगत भाइयों, ये अंग्रेजी में भी है और इसका ट्रांसलेशन भगत भाइयों हिंदी में किया गया है। सत्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले को आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 343, 302, 120 भादवी के तहत 4 आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया गया। इस केस में विचारण के अभियुक्तों की तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए जो FIR नंबर 429/2014 कार्य किया था, जगह भाई वकील 29वां भगत भाइयों FIR नंबर 30 में है। इस केस में भी अभी AP सिंह अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किया। देखो भगत भाई लोग कब नहीं का AP सिंह 5,000 रुपये एक पैसे के लिए AP सिंह संत रामपाल जी महाराज के कोई भी किसी भी केस के अंदर और AP सिंह कौन है भगत भाइयों, इनका तो नाम से 5 लाख रुपया ये बटोरा मतलब जनता करूँ दे बोले तो उधारा दे दो, थाना संत रामपाल जी महाराज आगे वापस 12 दे देगा। सब झूठी चाले भगत भाइयों बता मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर जाने को तो नाम ही कोई ले क्यों आरती पर ऐसा गुंडा है पता है कि जे आप संत रामपाल जी महाराज जमानत करा लेंगी तो टोटल आश्रम सारा बंद हो जाएगा और अपनी मनमानी कौन चला है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो भगत भाइयों की मनमानी चलनी कौन दे। ये पहला मतलब ये कि जगह नेता मंत्री कोई भी संत रामपाल पहले बात तो संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आता को नहीं, और जे कोई नेता मंत्री भूल चूक के आ जाता तो भगत भाइयों पंडाल के अंदर जगह आम भगत जनता बैठती बटे ही बैठना पड़ता न कि बन स्टेज लगा के बन खुर्सियाँ बिठाता। और देखो आज जो ड्रामा चलने लग रहा है हरियाणा के अंदर खुले आम मंत्रियों ने सम्मानित करने लग रहे है, जाटा ने सम्मानित करने लग रहे है, खांपा ने सम्मानित खांप करने लग रहे है। कोई खांप को कौन करा भगत भाइयों। और 90 डिग्री एंगल वाला देखो चैनल है भगत भाइयों पर 2-3 वीडियो बनाई और अगर मतलब कि बात सही तो 90 डिग्री एंगल और रणधीर है के नाम मैं नाम ध्यान को नहीं चैनल को नाम 90 डिग्री है तो बन मतलब चैनल से 2 वीडियो हटाई क्यों भगत भाइयों। अगर वह गलती तो हटाई क्यों, अगर सही वीडियो तो हटाई क्यों, गलती तो हटाई क्यों। इतनी हिम्मत मेरे घटा आरती पर ऐसा मैनेजमेंट ढूंढेंगे जो मतलब ज़्यादा डिबेट करता मैं 2 हटवा दी या तो दबाव से हूँ और या
या पैसा, ना को मैया तो ना को भैया, सबसे बड़ा रुपया भगत भाइयों। अभी को उल्टा वीडियो बनाने लग गया। और RSS गुंडा भगत भाई इतनी औकात कोई नहीं जो इकट्ठे भी कोई सार्वजनिक मीटिंग कर लेवा है। अगर सार्वजनिक मीटिंग करे तो दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गए जेल में, इतने संत ने एक दिन को पैरोल कोई मिले नहीं और ना ही पैरोल मिले। और गुंडा के कह संत रामपाल जी महाराज जेल धाम के अंदर लीला करे। जेल तो भगत भाइयों जेल ही है, जेल धाम कौन है। अगर जेल धाम हुआ तो थे मतलब यहाँ धनाना में थारे ऐसे का सोजत में शामली कुछ अगर आश्रम में जाओ थे धाम में जाओ, फिर बात है। संत रामपाल जी मिलने में धाम में जाओ नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल के अंदर कितनी यातनाएं दी गई है, वो अन्य कोई मतलब कौन भगता ने। 75 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र संत रामपाल जी महाराज की। कितनी सर्दी पड़ने लग रही है, बाहर कोई रजाई कमल कौन भगत भाइयों। बन कोई गर्म पानी कौन देने ला रहता तो करके पानी के लिए मुँह धो लियो नहा लियो। जेल तो जेल ही है भगत भाइयों, जेल को नाम जेल, ठीक है नहीं। भट्टे को जेल के अंदर लीला को नहीं, लीला तो बारह बेटे कर सके। आरती पर ऐसे गुंडा जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम आते तो भगवान आको नहीं, जब तो बंदूक लेके आगे चाहता लड़ता था। और अब जेल में करा के संत रामपाल जी देगे खिलाफ बयान, परिवार रिश्तेदार कमेटी वाला अब क्या है संत रामपाल जी महाराज भगवान बन गया। और क्या जेल के अंदर बैठे बैठे का सगड़ा पानी निकाल देंगे और मोटर पाइपा लगा देंगी, अन्नपूर्णा मुहिम चला देंगे और मकान बनाने लग रहे हैं। और बटा बोर्ड लगा दिए मुनित धर्मार टेस्ट। मुनित धर्मार टेस्ट संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों कोई लड़ने को ऐसा मैंने तो जाग जाओ भगत भाइयों। ऐसा सगड़ा भगता मतलब माइंड वॉश करने लग रहे हैं। एक पीड़ो पर तो है, कोई भी आदमी सातों बोल जाए भी फिर FIR दर्ज करवा दो। कोई भी मतलब सातों बोला है भी नो एंट्री कर दो सारा आश्रम के अंदर। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने मोड़ ले रखे है। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब परमात्मा तो बहुत दूर की बात है और गुरु दूर की बात है, भाई कौन माना आपको भगत भाइयों है। जगह खुद मतलब परिवार ही संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया भगत भाइयों कोर्ट के अंदर। क्या माता रामपाल जी के दिल मार दियो, मर्जी तो पुलिस का नाम लगा देगा। अगर मेरे ठिकाना नहीं मानो तो FIR नंबर 429 और 430 का कोर्ट को जजमेंट RSS गुंडा के जो मैंने 29-30 को कोर्ट को जजमेंट दो, ताकि मन पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिए। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कह दिए भगत भाइयों, विराष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, काला कमला गुंडा मेरा को नहीं। मुझे बंद को ना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान मार देता। अब थाने ये जो मोटो प्रमाण कहे चाहिए भगत भाइयों। फिर अगर थे गुंडा ने जे तलबा चाटोगा तो भगत भाई चाटता रहो। मारो काम तो यहाँ सच्चाई बताना, सच्चाई बताता रहो। थाने भगत भाइयों सपने में भी मतलब 29-30 कोर्ट ऑफ जजमेंट को देखते। और मैं सरेआम थाने के ला रहा आज की पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। इन अंदर मतलब टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198 टोटल जजमेंट है। संत रामपाल जी महाराज पर टोटल कितना मुकदमा, कितना में बरी हो गया, किसे में सजा हुई है और किसे मुकदमा चलना है। टोटल जजमेंट है भगत भाई। इन कोर्ट को पढ़ो, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों। इसमें चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है शायद।